हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का न्यू टॉपिक। क्या वो देखेंगे हम इस पैरा के बाद। क्या होता है कि हमने पढ़ा था लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जो आपका लाइट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका पाथ चेंज हो जाता है ना। तो क्या होता है, ये जो फिनोमिनन है ये आपका क्या कहलाता है कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाने पर जब लाइट का पाथ चेंज हो जाए तो ये फिनोमिनन आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यही हमारा टॉपिक है आज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो अब देखते हैं। आपने देखा हो, आप सुनते आ रहे हैं कि जो लाइट है वो सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन जब क्या होता है, जब लाइट रेज जो होती हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती हैं तो ये क्या होती हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ये जो आपका क्या है, ये आपका फिनोमिनन आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये आपका ये हमने दो मीडियम ले लिए। ये है आपका एयर एंड ये है आपका ग्लास। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ से लाइट रे आ रही है। लाइट रे क्या आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो एयर क्या है आपकी, एयर है आपकी रेयरर मीडियम और ग्लास है आपका डेंसर मीडियम। आगे बताएंगे रेयरर और डेंसर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है आपकी, तो क्या होगा, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तब क्या होगा, तब दूसरे मीडियम में आने के बाद ये जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट हो जाएगी। किसकी तरफ बेंट होगी, ये नॉर्मल की तरफ। लेकिन अगर आपकी लाइट रे, उल्टा देख लेते हैं इसे, डेंसर टू रेयरर में जा रही है तो ये क्या होगा, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, ये इसके पास है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, फार अवे हो जाएगी। किसमें, अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे कि जो रे क्या होती है फर्स्ट मीडियम से आती है। ठीक है, वो आपकी इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रे कहाँ से आ रही है, रेयरर मीडियम से आ रही है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। अगर ये ही रे डेंसर मीडियम से आती तो ये आपकी क्या हो जाती, तब ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाती। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, जो सेकंड मीडियम में यानी ग्लास यानी डेंसर मीडियम में जाती है, ये वाली आपकी होती है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है सरफेस के जिस भी पॉइंट पर मिलती है ये आपका होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या है कि अगर आप क्या करें कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इस पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका हो जाता है नॉर्मल। नेक्स्ट आता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल। इसे आई से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका होता है रिफ्रैक्टेड एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट होने के बाद किसी भी नॉर्मल की तरफ, जो नॉर्मल बना हुआ है इसकी तरफ बेंट हो जाती है, तो वो आपका फर्स्ट मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट बात करें हम किसकी, रेयरर मीडियम की, तो रेयरर मीडियम क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी रिफ्रैक्टेड रे क्या करती है, इंसिडेंट रे के आने के बाद क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम के लिए सेकंड वाला मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन का रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जो आपका लाइट है उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तब क्या होता है, अब जब लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो इनकी क्या होता है, स्पीड में चेंज आ जाता है। स्पीड में चेंज आने की वजह से ही जो लाइट रेज होती हैं या तो नॉर्मल से दूर हट जाती हैं या नॉर्मल के पास आ जाती हैं। तो क्या होता है, तो ये ही रीज़न है किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसके भी दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट नॉर्मल। ठीक है, क्या कहा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट नॉर्मल lie on the same plane, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, यही हमने कहाँ पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। वहाँ पे क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट नॉर्मल, ठीक है, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस के प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है कि जो आपका सेकंड लॉ है कौन सा था, रिफ्लेक्शन में क्या था कि कोई भी दो मीडियम हैं तो उनके लिए रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में था इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, उनकी वैल्यू इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपका दो मीडियम में इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, और ये आपका कहलाता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये आपका, स्नेल्स लॉ। और एन को बोलते हैं आप रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्या कहते हैं एन को कहते हैं आप रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। ओके, तो जो आपका ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तो ये किस किस पर डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है कि जो आपका क्या होता है, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है लाइट, ठीक है, तो वहाँ के लिए जो आपका रूल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 and 2। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टू सेकंड में जा रही है तो रेशो आ जाएगा फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन
फर्स्ट का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। ओके, अगर क्या है, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज लेस देन i। तो क्या हो जाएगा, अगर r लेस देन i है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे आएगी वो बेंट हो जाएगी, बेंट थ्रो किसके, नॉर्मल के, बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। और अगर ये वैल्यू जो साइन i अपॉन साइन r की वैल्यू है n2 अपॉन n1 वो लेस देन 1 हो, क्या हो, लेस देन 1, तो यहाँ पे r इज ग्रेटर देन i। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, और किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी भी मटेरियल का, मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ मीडियम पर। फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम, सेकंड आता है किस पर, तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। थर्ड आता है कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर, मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव एंगल पर डिपेंड नहीं करता। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।